आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर बिहार से दिल्ली तक घमासान मचा है, कभी संसद में तो कभी बिहार विधानसभा में। और एसआईआर पर हंगामा जारी है तो कभी सड़क तक जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। एसआईआर पर प्रदर्शन के बीच चर्चा बिहार की मिंता देवी की हो रही है। वही मिंता देवी जिनको वोटर लिस्ट में 124 साल का बताया गया, इसको लेकर विपक्ष ने मिंता देवी की फोटो और 124 नॉट आउट लिखी हुई टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया है। और जिस पर मिंता देवी ने नाराजगी जताई है। मिंता देवी क्यों नाराज हो गई हैं, बताएंगे आप। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं, सोनिया गांधी को लेकर भी एक नया विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 1980 में सोनिया गांधी जब इटली की नागरिक थी तब नियमों के उलट सोनिया गांधी को भारत में वोटर बनाया गया था। और विवाद के बाद 1982 में नाम कटा, लेकिन फिर 1983 में भी गलत ढंग से दोबारा नाम जोड़ा गया। इसको लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें इस बात का जिक्र है। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि तब की सरकार ने नाम नहीं जोड़ा था, चुनाव आयोग ने नाम जोड़ा था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग है। इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सिंसियर है वोटर लिस्ट को तैयार करने में। और सोनिया गांधी तो कोई मामूली हस्ती थी नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री की बहू थी और उस समय। और तो ये एक तरह से अमित मालवीय का कहना है कि तब तो सरकार कांग्रेस की ही थी। वो सरकार से थोड़ी होता है, ये तो चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग को तो हम एक स्वतंत्र संगठन मानते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसी गलती की या ऐसा कोई काम किया है तो उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होगी। हाँ, आज का जो मामला है वो दूसरा है। सरकार संरक्षण दे रही है, जो चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है उसको संरक्षण। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। हारने के बाद ही कांग्रेस बहाना बनाती है और ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। आखिर राहुल गांधी को किस बात का डर है? अनुराग ठाकुर एसआईआर पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के प्रदर्शन पर भी बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। तो एक तरफ विपक्षी दलों का एसआईआर को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से तल्ख टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है, यानी एसआईआर मतदाता के हित में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए और कहा था कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए।